अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस्लामियात की बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। इसमें आपको बहुत सी टिप्स मिलेंगी जिसको आप यूज़ करके अपने पेपर में हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ मैं आज आपको आयत लिखने का तरीका, उनका तर्जमा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो सब सिखाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ मेरे पास ये फ़र्स्ट ईयर का इस्लामियात का पेपर पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ये है तो फर्स्ट ईयर का, लेकिन आप लोग इसमें से अगर आपको 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग को अगर कोई भी टिप मिले तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इस तरह से इंशाए तर्ज की हेडिंग देनी है। उसके बाद आप हिस्सा अव्वल या दोम जो भी शुरू करने वाले हैं आपने वो लिखने हैं और मुख्तसर जवाबात। पहले हर स्टूडेंट हमेशा मुख्तसर सवाल ही अटैम्प्ट करता है, लॉन्ग क्वेश्चन वो एंड पे जाता है, तो आपने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग करनी है। उसके बाद आपने लिखना है सवाल नंबर 2। जो भी क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करने लगे हैं आपने उसकी हेडिंग देनी है, ठीक है। और हेडिंग आपने बिल्कुल ठीक देनी है। सवाल नंबर आपने सही लिखना है। अगर आप सवाल नंबर गलत लिखेंगे तो वो बोर्ड में आपका चेक नहीं होता। सवाल नंबर 2 आगे फिर उसका जो भी पार्ट आप अटैम्प्ट करने वाले हैं आपने उसकी हेडिंग दे देनी है मार्कर के साथ, ठीक है। उसके बाद पहला था कि उम्मत पर शफ़क़त, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर कैसे शफ़क़त की उसके बारे में हमने बताना था। तो आप लोगों ने छोटी सी हेडिंग बना के लिखनी है कि उम्मत पर शफ़क़त, ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं। हम चेकर को जितनी आसानियाँ देते हैं ना पेपर करते वक्त, तो उसका दिल उतना ही रहम पड़ता है और फिर मतलब कि वो ज़्यादा हमारे नंबर डिटेक्ट नहीं करता। तो इससे चेकर को आसानी होती है, उसको फिर बार बार शीट पे देखना नहीं पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर रहा है। तो आपने इस तरह से छोटी सी हेडिंग बना देनी है उम्मत पर शफ़क़त, और आपने इस तरह से उसको अच्छा सा करके लिख देना है। अगर आप हज़रत मोहम्मद जो आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है, प्यारा सा लगता है। और आगे उनकी जो भी हदीस है, उनका फरमान कौल, तो आपने उसको इस तरह से यूँ हाईलाइट करके लिखना है। उसके साइड पे आप लाइंस लगा सकते हैं या उसको अंडरलाइन कर दें, उसको या मार्कर से लिख दें या आप उसके गेट कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सारे अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आगे अपने अगले क्वेश्चन की हेडिंग देनी है जो भी आप करने लगे हैं, ठीक है। उसी तरह से छोटी सी हेडिंग दरम्यान में बना के लिखनी है उस क्वेश्चन की, और उसका आंसर आपने कर देना है। बिल्कुल आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना, ठीक है। चेकर को ये बात अच्छी नहीं लगती, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, ज़्यादा आपको झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जितने भी आपको सवाल करने के लिए दी जाते हैं आपने करने हैं। अब आगे अगर बीच में कोई भी कुरान पाक की आयत या हदीस लिखनी है आप लोगों ने अरबिक में, तो आपने इस तरह से उसको लिखना है। ज़बर ज़ेर पेश लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे खुदा ना खास्ता या कुछ भी अगर हम गलती कर देते हैं, ज़बर की जगह ज़ेर लगा देते हैं, तो उसका ना मायने चेंज हो जाता है, फिर हमें गुनाह मिलता है। इस तरह से अगर हमें नहीं पता कि आपने इस तरह से करना है, अगर आपको आयात नहीं पता कि ज़बर आनी है या ज़ेर आनी है तो आप लोग ना लगाएं, जस्ट सिंपल वो अरबिक लिखें, ठीक है। उसके बाद उसका तर्जमे की हेडिंग दे के आगे तर्जमा लिख दें। इस तरह से ऐसे ही आप लोगों ने अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप देखें इधर भी एक आयत आ रही थी, इस तरह से आपने दरमियान में आयत को हाईलाइट करके लिखना है। ब्लैक मार्कर से करें या ब्लू मार्कर से करें यहाँ पे डिपेंड करता है। उसको अंडरलाइन कर दें ताकि वो एक चेकर को नज़र आ जाए, और साइड पे इसके कोमा भी लगा दें, ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। इस तरह से आपने अपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाने हैं। इस्लामियात में ज़्यादातर आयात और हदीस वगैरह हमने लिखनी होती हैं, ठीक है। उनको हाईलाइट ज़रूर करना है आप लोगों ने, ताकि वो आपके पूरे पेपर में वाज़ेह हो जाए, ठीक है। सवाल नंबर 3 आगे सवाल नंबर 3 शुरू करेंगे। वो भी इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन का ही होता है हमारा, ठीक है। आपने पॉइंट टू पॉइंट बात करते जाना है। आपने सबसे पहले वो सवाल अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा की तरफ जाना है। जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं पहले वो अटैम्प्ट करें, देन उसके बाद आपने एक्स्ट्रा करने हैं अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना हिस्सा, अगला जो हिस्सा दोम शुरू करना है, वो तफसीली जवाबात का होता है। उसमें हमने तफसीली आंसर देना होता है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे होते हैं। सवाल नंबर 3 आपने सवाल नंबर 3 की हेडिंग दी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें से कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 सवाल होते हैं, आप लोगों ने जो भी अटैम्प्ट करना है आपने इस तरह से उसकी हेडिंग देनी है, ठीक है। मतलब आप पहला पार्ट अटैम्प्ट करें लॉन्ग का, दूसरा करें, तीसरा आपने इस तरह से हेडिंग दे दी। उसके बाद आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन मेन है सब्र इस्तक़लाल पर, मतलब कि उन्होंने कहा था कि नोट लिखें सब्र इस्तक़लाल पर, तो आपने उस तरह से हेडिंग दी। उसके बाद आपने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन में जितने पॉइंट बनाएंगे ना, आपने ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है। वो बहुत गंदा लगता है पैराग्राफ में, पेपर दब सा जाता है अजीब सा, और चेकर नंबर भी नहीं देता है, फिर उसकी लेंथ भी कम हो जाती है। आप पॉइंट बना के लिखिए, जैसे अब सब्र का मायने क्या है, इस्तक़लाल का मायने क्या है। अब सब्र इस्तक़लाल का इकट्ठा मायने क्या बनता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद इनका लिखिए कि इसका मफ़हूम क्या है। उसके बाद अहमियत अज़रूए कुरान की, कुरान मजीद की रूह से इसकी अहमियत क्या है। अब उसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए कुरान पाक में, जितनी बार इसके बारे में जो भी आया, बिशारत दी गई है, कोई भी अल्लाह ताला ने जो भी इसके बारे में इरशाद फरमाया,
उस तरह से आप लोग हेडिंग बना के लिखें। दरमियान में कोई भी कोई हदीस आ रही है या आयत आ रही है उसको आप हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। इस तरह से आपने अपना लिखना है बना के। पॉइंट्स में आप लोग लिखें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इसी तरह से आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जाएं, पॉइंट्स बना बना के लिखते जाएं, ठीक है, जिस तरह से आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन याद किया हुआ है। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि इस्लामियात के लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो मशले इस्लामियात है एक फ़र्स्ट ईयर के लिए, वो बहुत अच्छी है। उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्टली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स सारे मशले इस्लामियात से लिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, पॉइंट आयात दी हुई हैं, अहादीस का हवाला दिया हुआ है। वो बहुत बहुत आउट क्लास बुक है। आप लोग इस्लामियात के लिए मशले इस्लामियात लें, मशले इस्लामियात आप लोग, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कौन से पेपर से, आपने कौन सी बुक से तैयार किया है, ये कहाँ से लिया गया पेपर। तो वो बेस्ट बुक है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये सारा पेपर बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको ये प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको वीडियोज़ जल्दी आप तक पहुँच जाएँ सारी। ओके, बाय बाय।